दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में केपी स्टडी क्लास 9। आज की वीडियो में क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई और आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसे हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स, और उसको हमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 में गिवन है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमें पूछ रहा है क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो हमें इसका आंसर बताना है ट्रू। ये हमारा ट्रू है, जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होंगे। तो इसको हमें जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो हम लिख लेते हैं कि जितने भी रियल नंबर हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। तो जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं वो तो रियल नंबर होंगे ही। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं this statement are true. Every irrational number is a real number because real number is the collection of rational और irrational। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे और रेशनल नंबर भी रियल नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इसका हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। बिकॉज रियल नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे रूट मिसिंग है। नंबर लाइन पे रूट एम का एवरी पॉइंट क्या होता है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ रूट एम। नंबर लाइन में जितना भी नंबर है वो रूट एम के फॉर्म में होता है, और एम क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये हमें स्टेटमेंट देना है और उसे जस्टिफाई करना है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन्स इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रूट स्क्वायर रूट। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट नहीं होता है नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ठीक है, थर्ड में पूछा जा रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर है इरेशनल होंगे? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रियल नंबर हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही होते हैं। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो खाली इरेशनल नंबर नहीं होंगे। एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन रेशनल नंबर। ठीक है, वो दोनों होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो हमारा ये कहना कि बस ये इरेशनल ही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर दोनों ही होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल ऑल्सो। जितने भी रियल नंबर हैं वो रेशनल नंबर भी होंगे। ठीक है, ये साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर के वो इरेशनल होंगे? इफ़ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो हमें कुछ एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट इज़ अ रेशनल नंबर। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है हमें स्क्वायर रूट के जो नंबर्स आएंगे वो रेशनल होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल।
क्या सारे जो स्क्वायर रूट है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं या नहीं। तो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट जो है वो रेशनल भी होते हैं। ये हमें बताना है और इसे हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ तो ये जो स्टेटमेंट है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, कुछ जो है वो रेशनल भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम √1 लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये रूट में है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 निकलेगा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, जिसमें से कुछ के इरेशनल और कुछ के रेशनल भी होते हैं। जैसे 4 को अगर हम लिखेंगे तो √4 को 2 × 2 और 2 हमारा निकल जाएगा, 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 9 का क्या हो जाएगा 3 × 3, तो इसका फिर 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 भी हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं जिसे हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, तो ये सब रेशनल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ के जो है वो इरेशनल भी होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 3 √3 ये सब, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। √5 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें स्केल और पेपर चाहिए, तो हम यहाँ पे आपको एक रफ स्केच पे बता दे रहे हैं, आप पेन पेपर पे स्केल की सहायता से मार्क कर सकते हैं। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों तरफ हम ऐसे एरो दे देंगे और 1 इंच के डिस्टेंस पे हम नंबर को पॉइंट करते हैं, ठीक है। 0 से 1 और 2, ये 1 इंच है, 1 और ये 2 दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2 सेम है, इधर -1 और -2 भी 1 इंच के डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस हमारा सेम है, 0 से 1 और 0 से फिर 1 से 2, फिर इधर 0 से -1 और -2, फिर जहाँ पे 2 इंच है वहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसे हम ऊपर तक खींच लेंगे। अब इस लाइन में भी हम 1 इंच का डिस्टेंस पे हम एक मार्क करेंगे। अब 0 से इस 1 जहाँ पे हमने मार्क किया है 1 इंच, उसको हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे, ठीक है। तिरछा मिलाने के बाद ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये हमारा √5 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये √5 कैसे होगा, तो इसे हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा √5 जो है वो टच हुआ है, ये 1 इंच का डिस्टेंस, इसे हम डॉट डॉट करके आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ पे टच करेंगे नंबर लाइन पे। यहाँ जो टच होगा इसे हम मार्क करेंगे D पॉइंट से, ठीक है। 0 से D पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारा हो जाएगा √5, ठीक है। हमें √5 को नंबर लाइन में डिनोट करना था, तो ये नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक 0 से D तक हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा √5, ठीक है। अब ये √5 कैसे होगा, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √5 0 से 2 का जो डिस्टेंस है और O और यहाँ 2 तक और ऊपर में जो हम 1 में टच किए हैं, तो वो हमारा एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा 0 से हमारा C तक जो है वो डिस्टेंस वो √5 कैसे होगा, ठीक है। तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल में, यहाँ पे हम C कर लेते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा जहाँ पे एक 90 डिग्री है होता है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, p² प्लस b² p², या 0 से यहाँ 2 तक हमारा क्या हो जाएगा b, ये बेस है, ठीक है, b और p हमारा मिल गया है और h भी। तो हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सारे को पुट करेंगे। 0 से 2 तक हमारा 2 इंच हो गया, ठीक है, और हमने 90 डिग्री की जो लाइन है वहाँ पे हमने C से यहाँ 2 तक हमने कितना 1 इंच को कट किया था, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 1 इंच, ठीक है। बेस हमारा 2 मिल गया और परपेंडिकुलर हमारा C
कितना मिल गया परपेंडिकुलर 1। तो हाइपोटेनस हमारा कितना निकलेगा, बेस हमारा 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, एच स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5। अब हमको स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ रूट का अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो रूट को अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एच इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √5। हाइपोटेनस हमारा कितना निकल गया है √5। तो ये हाइपोटेनस का डिस्टेंस हमारा निकल गया 5, ठीक है। लेकिन इसको तो हमें नंबर लाइन में डिनोट करना था, तो नंबर लाइन हमारा क्या है 0 1 2 3 इधर और -1 2, ये जो हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। तो ये जो डी तक है वो डिस्टेंस हमारा √5 कैसे होगा ये हमें बताना है, ठीक है। 0 से यहाँ सी तक और यहाँ पे 2, तो इसे हम डॉट डॉट करके हम डी तक मिलाए हैं, क्यों कि ये हमारा सेम आर्क हो जाएगा, ठीक है। 0 से हम यहाँ पे डी और ऊपर में सी तक ये हमारा सेम आर्क होगा। तो आर्क में क्या होता है, रेडियस जो होता है वो सेम होता है ना, रेडियस का जो डिस्टेंस होता है यानी कि रेडियस की जो मेजरमेंट होती है वो सेम होती है। तो अगर ऊपर वाले आर्क का रेडियस हमारा 0√5 हो गया, 0 से सी तक √5 हो गया, तो यहाँ पे 0 से डी तक का डिस्टेंस हमारा सेम होगा √5, ठीक है। तो डी का पॉइंट जो है वो हमारा √5 हो गया और हमें इसे नंबर लाइन में डिनोट करना था, ठीक है, रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमने कर दिया है रिप्रेजेंट √5 को। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई